अगर तुम नोड जेएस सीख रहे हो और लॉगिन सिस्टम बनाना नहीं आता तो भाई समझ लो तुम अभी हाफ डेवलपर हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्लीट लॉगिन सिस्टम कैसे बनाते हैं, पासवर्ड हैशिंग क्या होती है, जेडब्ल्यूडी टोकन क्या होता है, मिडिलवेयर हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ इंजीनियर मयंक, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपना फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस फोल्डर का हम नाम दे देते हैं, ओके नॉट प्रॉपर्टीज़। हम जाते हैं यहाँ पर न्यू में, यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ मोंगोथ। ठीक है, मोंगोथ में इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, मोंगोथ में नाम दिया। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, CMD में जाएंगे। ठीक है, CMD में जाके मैं सिंपल यहाँ पे कोड डॉट अगर लिखूँगा तो मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैसे भी VS कोड को ओपन कर सकते हो, तो अभी मैं ये तरीका थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अपने आप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे नोड जेएस को इनिशलाइज कर लेते हैं। वो कैसे इनिशलाइज करना है, सिंपल यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाना है या न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है npm init-y। ठीक है, जैसे -y लिखोगे यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारी बन के आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं जो कि हमारी मेन फाइल होगी पूरे नोड जेएस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो ये टेस्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसको हटा के यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं जिससे हमारा पूरा सर्वर रन होगा। तो मैं एक डेव स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, डेव स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या लिखूँगा, नोड डैश डैश वॉच। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक है, मेन फाइल मेरी ये हो गई। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डैश डैश वॉच लगाया था, इसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा, जैसे नोडमोन के थ्रू हम करते थे। अब यहाँ पे नोड जेसन ऑलरेडी खुद का एक हमको टैग दे दिया है, हम यहाँ पे डैश डैश वॉच करके यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हम ये हेलो वर्ल्ड लॉग करा लेते हैं और मैं इसको अगर रन करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ CLS करके, npm रन डेव अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो देखो हेलो वर्ल्ड मेरा आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करूँगा तो मेरा पेज ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्या क्या हमको पैकेजेस इंस्टॉल करना है वो देखो, सिंपल यहाँ पे npm इंस्टॉल का यूज़ कर सकते हो, npm i का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल npm i यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस लिखते हैं। सबसे पहले हमको एक्सप्रेस चाहिए होगा, मंगूस चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि मोंगोडी भी यूज़ करना है तो मंगूस चाहिए होगा। फिर हमको पासवर्ड हैशिंग के लिए एक पैकेज और चाहिए होगा, उसका नाम है bcrypt। ठीक है, इससे क्या होगा, हम अपना पासवर्ड को हैश कर पाएंगे। उसके बाद जेसन वेब टोकन हमको चाहिए होगा, जेसन वेब टोकन। ठीक है, जो हमारा JWT टोकन होता है उसका फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन, तो ये हमको चाहिए होगा। उसके बाद हमको चाहिए .env। इसके थ्रू हम अपनी जो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, MongoDB का URL होगा और हमारी सीक्रेट कीज़ वगैरह होंगी वो हम अपनी .env फाइल के अंदर रखने वाले हैं। तो इस सारे पैकेजेस को मैं एंटर करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारे सारे पैकेजेस भी अब इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फोल्डर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। देखो, एक फोल्डर हम बनाएंगे कॉन्फ़िग वाला जिसके अंदर हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, लाइक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इन फ्यूचर हम कुछ भी और कॉन्फ़िगरेशन डालना चाहें वो इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर डालने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मॉडल्स का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे MongoDB के मॉडल सारे होंगे। अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। लाइक अगर हम कोई ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल होगा, उसका मॉडल हमको अलग बनाना पड़ेगा। यूज़र्स का टेबल होगा, उसका मॉडल अलग। तो ऐसे मल्टीपल टेबल मॉडल्स जो है वो सारे हमारे मॉडल्स फोल्डर के अंदर होंगी। ठीक है, ऐसे एक फोल्डर हम और बनाने वाले हैं, कंट्रोलर। ठीक है, इसके अंदर हमारे सारे कंट्रोलर्स होंगे। उसके बाद एक और फोल्डर हम बनाते हैं लास्ट, राउट्स का। ओके ओके, ये लास्ट नहीं था, एक और हमको बनाना पड़ेगा, वो होगा हमारा मिडिलवेयर। ठीक है, मिडिलवेयर्स। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कितने फोल्डर बनाए, एक कॉन्फ़िग हो गया हमारा, फिर एक कंट्रोलर, मिडिलवेयर्स, मॉडल्स और एक राउट। ठीक है, तो ये सारे हमने फोल्डर बना लिए। अब क्या करते हैं, स्टार्ट हम करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन से। सबसे पहले तो हम अपनी MongoDB कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो एक कॉन्फ़िग फाइल हम बनाते हैं डेटाबेस से मतलब कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपल यहाँ करेंगे, मैं एक db.js बनाऊंगा और इसके अंदर क्या कहते हैं, एक मेथड बनाता हूँ। देखो, सिंपल कॉन्स्ट, मैं मेथड का नाम देता हूँ कनेक्ट db। ठीक है, ये मैं नाम दिया। इसको मैं एसिंक्रोनाइज बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे
मैं इस फंक्शन को बना लेता हूँ पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेरे को ट्राई एंड कैच ब्लॉक ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल लॉग अभी करा लेता हूँ, ओके। ये कॉन्फ़िग मैं यहाँ से हटाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ। और जो कैच ब्लॉक है ये हमारा एरर ब्लॉक होगा, मतलब अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा तो वो इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटाबेस कनेक्शन फील्ड, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अपने ट्राई ब्लॉक में। तो यहाँ पे हम अपना डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। देखो कितना आसान है मोंगोडीबी को कनेक्ट करना। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक env फाइल बना लेते हैं .env, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मोंगो यूआरएल डाल देते हैं, मोंगो यूआरएल। और इस मोंगो यूआरएल में से, मतलब इस मोंगो यूआरएल में हमको एक वैल्यू डालनी होगी। वो वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको, अपना देखो मोंगो कंपास ओपन करना है, ठीक है। मोंगो कंपास अगर ये इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सब कुछ बताया कि मोंगो डीबी को अपने सिस्टम के अंदर कैसे सेटअप करते हैं और मोंगो कंपास को कैसे इंस्टॉल करता है। तो देखो जब मोंगो कंपास ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हमको कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब ये हो गया कनेक्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक कर देना है, सिंपल। और यहाँ से हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है, देखो स्लैश के बाद हमको अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो इसका नाम देता है मोंगो ऑथ। मैं डेटाबेस का नाम दे दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे db.js के अंदर अपना मोंगो डीबी को कनेक्ट करते हैं। तो देखो सिंपल क्या क्या लिखना है हमको, एवेट लिखना है, ठीक है। मोंगूस, ठीक है। मोंगूस डॉट कनेक्ट, ठीक है। मोंगूस डॉट कनेक्ट, देखो यहाँ पे मोंगूस मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ऐसे नहीं करना चाहते हम लोग, ऐसे कर लेते हैं सिंपल, मोंगूस डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे process.env लिख के हम ये वैल्यू ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। process.env और मोंगो यूआरएल मैंने यहाँ लिखा, तो अभी हमको यहाँ पे मोंगो यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारा मोंगो डीबी से अगर कनेक्ट हो जाए तो वो कंसोल में लॉक करा दे क्या, डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। हो गया ये। अब हमारा क्या होगा, जब मोंगो डीबी से कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। ये लाइन अगर हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा कनेक्टेड सक्सेसफुल प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और कनेक्शन फेल्ड हमको दे देगा, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करना है, मॉड्यूल्स, ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट टू डीबी, सिंपल। हो गया काम, ये करना था। ये सारी चीज़ें अभी बंद करो और यहाँ पे आओ index.js के अंदर, ठीक है। सारा काम हमने कर लिया, अपनी कॉन्फ़िगरेशन हमने बना ली यहाँ पे। अब देखो हमको क्या करना है, हम अपना एक्सप्रेस सर्वर को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल लिखना है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है। एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऐप नाम का, और वो किसका ऑब्जेक्ट होगा, एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये बन गया हमारा एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट। और इसको लिसन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम एक पोर्ट का वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट, और इसको मैं भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट दे देता हूँ 3000, और यहाँ पे हम पोर्ट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं कि अगर हमारा सर्वर अच्छे से लिसन होना स्टार्ट हो जाएगा पोर्ट पे तो क्या कंसोल लॉक करा देगा वो। और यहाँ पे हम बैक टिक का यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि हमको इसके अंदर पोर्ट की वैल्यू भी डालनी है, इसलिए कैसे देखो, सर्वर इज रनिंग ऑन http://localhost, और यहाँ पे हम पोर्ट दे देंगे अपना डॉलर कर्ली ब्रैकेट लगा के, जो वेरिएबल था पोर्ट वो, ठीक है। मैं सेव करूँगा और इसको क्या करता है, रन कर लेता है। कैसे रन करेंगे, हमने कमांड बनाई थी अपनी, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट थी उसके अंदर हमने एक डेव स्क्रिप्ट लिखी थी। तो उसका रन कैसे करेंगे, npm स्टार्ट डेफ या फिर npm रन डेफ करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो npm रन डेफ किया मैंने, यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन दिस जो भी हमारा यूआरएल आ गया, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब क्या करते हैं, डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं। कैसे करना है, देखो सिंपल, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, रिक्वायर करेंगे, किसको रिक्वायर करेंगे, जो हमने कॉन्फिग में बनाई, .config/db, इसको लेंगे और यहाँ पे कॉल करा देंगे कनेक्ट डीबी। जैसे ही कॉल कराऊंगा कंसोल में देखना, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन अभी फेल्ड दिखा रहा है मेरे को। अब ये फेल्ड क्यों दिखा रहा है, ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमने .env है इसको मतलब यहाँ पे फाइल तो बना दी है पर इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो सिंपल, एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे .env को मैं इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है, रिक्वायर .env, और यहीं पे मैं इसको .env.config कर देता हूँ। बस यही काम करना था हमको। तो .env हमारी कॉन्फ़िग हो गई।
कॉन्फ़िगरेट हो गई। अब देखो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली डेटाबेस कनेक्टेड आ गया हमारे पास, तो बढ़िया है, डेटाबेस भी हमारा कनेक्ट हो गया भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल देखो, अब हमको बनाने हैं अपने राउट्स, ठीक है, जिस राउट के थ्रू हमारी एपीआई, ये देखो कुछ राउट होंगे, एक लॉगिन राउट होगा, ठीक है, एक रजिस्टर राउट होगा, ठीक है, एक मी राउट होगा, मतलब जो जिस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है उस यूज़र का डेटा चाहिए होगा तो वो मी पे जाएगा, तो उससे हमको डेटा मिल जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल हम सबसे पहले करते हैं एक अपना मॉडल बना लेते हैं। मोंगोडीबी का मॉडल बनाना ज़रूरी है ना, मतलब जो हमारा यूज़र टेबल है तो वो हमारा कैसे मिलेगा हमको, मॉडल के थ्रू। तो एक मॉडल बना लेते हैं सबसे पहले, जब भी हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या करते हैं, यूज़र डॉट जेएस में बना लेता हूँ, ठीक है, यूज़र डॉट जेएस मैंने बना ली। अब वो बनाने के बाद क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे को मॉडल बनाना है। अब मॉडल बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, स्कीमा। तो क्या करते हैं यहाँ पे बनाते हैं स्कीमा, तो कॉन्स्ट करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे मैं स्कीमा का देता हूँ न्यू मंगूस, ठीक है, डॉट स्कीमा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ, सिंपल, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कैसे क्या लिखा, न्यू मंगूस डॉट स्कीमा, उसके बाद मैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट लगा के आप अपने फील्ड्स का नाम दे सकता हूँ। मुझे चाहिए नेम, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है भाई, रिक्वायर्ड तो ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद हमको चाहिए ईमेल, ठीक है, यहाँ कॉलम लगा देते हैं, और यहाँ पे मैं इसका टाइप दे देता हूँ, ईमेल का टाइप क्या होगा, ये भी स्ट्रिंग ही होगा, रिक्वायर्ड, ये भी ट्रू कर देते हैं। पर इसके अंदर एक चीज़ और हम एक्स्ट्रा देंगे, क्या, यूनिक, ठीक है, यूनिक हम कर देते हैं ट्रू। अब क्या, जो हमारा ईमेल है वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे यूनिक को ट्रू कर दिया। उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड का भी यहाँ पे टाइप सेट कर देता है। पासवर्ड का टाइप हमको क्या देना है, टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक, और उसके बाद हमको क्या देना है, रिक्वायर्ड को ट्रू, ठीक है। तो अभी हमने ये सारे फील्ड बना लिए। अब आप लोगों का मन है कि इसके अंदर और फील्ड बनाना चाहो, बढ़ा सकते हो, लाइक बायो देना चाहते हो यूज़र का तो वो भी दे सकते हो, ठीक है। अभी यही फील्ड रखता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, जिससे आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। तो अब देखो ये यूज़र स्कीमा तो बन गया, पर ऑथेंटिकेशन में एक हमारे पास मेन चीज़ आती है, पासवर्ड को हैश करना। तो जो ये पासवर्ड है इसको हमको हैश करके स्टोर कराना है डेटाबेस में। हैश मतलब जो हमारा 1 2 3 4 पासवर्ड है हमने जो डाला है, ठीक है, यूज़र मतलब यूज़र ने जो हमको पासवर्ड डाला है, अब वो पासवर्ड हम डेटाबेस में डायरेक्टली 1 2 3 4 तो सेव नहीं करके रख सकते। क्यों नहीं करके रख सकते, क्योंकि अगर जो हम क्लाइंट साइड में डेटा को स्टोर करके रखते हैं यूज़र का, ठीक है, और क्लाइंट साइड में लोकल स्टोरेज हम देख सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके अगर वो वहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखते तो उसका पासवर्ड कोई भी देख सकता है ऐसे, ठीक है। तो अगर वो ना देखे तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 4 है, उसको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई पासवर्ड देख भी लेता है तो वो ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि पासवर्ड 1 2 3 4 है, तो ठीक है। यही अब इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो सिंपल, मोंगोडीबी के अंदर ना हम प्री फंक्शन का यूज़ करते हैं, प्री मेथड है इसके अंदर, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब भी हमारा डेटा बेस में डेटा सेव होगा उससे पहले हम उस पर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कराते हैं। तो देखो कैसे कराएंगे वो चीज़। सिंपल मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा डॉट प्री मेथड हमको मिलेगा। उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, सेव मेथड का, और उसके अंदर मेरे को क्या यहाँ पे देना है, एक हम एसिंग फंक्शन बनाते हैं, हाँ ठीक है, एसिंग फंक्शन मैंने बनाया, और इस फंक्शन के अंदर हमको एक और फंक्शन मिलेगा, ठीक है, वो होगा नेक्स्ट, ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा क्या करेगा, जब भी हमारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, मतलब सारे हमारा काम हो गया, अब तू अपना काम कर ले, इसलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं इसके अंदर एरो फंक्शन हमको नहीं बनाना है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिख कर ही फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारा फंक्शन रेडी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पासवर्ड को हैश करना है ना। कैसे करेंगे, देखो सिंपल, एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट अभी हटा देता हूँ, ठीक है, इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट, ठीक है, इज़ मॉडिफाइड, ठीक है, और क्या मॉडिफाइड, पासवर्ड, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर इज दिस डॉट इज़ मॉडिफाइड पासवर्ड, अगर जो पासवर्ड मॉडिफाइड है, ऐसा भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। अगर पासवर्ड हमारा मॉडिफाइड है, मतलब पासवर्ड की वैल्यू में कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, यूज़र ने जो है पासवर्ड की वैल्यू दी है हमको, इसीलिए हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, उसकी पासवर्ड की वैल्यू को हम कर देंगे चेंज।
तो दिस डॉट पासवर्ड की वैल्यू हम क्या करेंगे, अवेट लगाते हैं यहाँ पे, हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे बीक्रिप्ट को। मैंने बताया था बीक्रिप्ट हम यूज़ करने वाले हैं पासवर्ड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। BCRYPT बीक्रिप्ट का यूज़ करेंगे, रिक्वायर, यहाँ पे बीक्रिप्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, सिंपल। बीक्रिप्ट को हम इंपोर्ट करके यहाँ पे लिखते हैं बीक्रिप्ट डॉट। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमको सिंपल किसका यूज़ करना है, हैश का यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, अपना पासवर्ड देना पड़ेगा और यहाँ पे उसका लेंथ देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 10 अभी लेंथ दे देते हैं। तो देखो अगर इसके ऊपर ओवर करोगे ना तो ये बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे पार्स करनी होती हैं। तो देखो हैश फंक्शन है, उसके अंदर हमको सबसे पहले डेटा देना होता है, या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है या बफर एरे हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है उसका सॉल्ट और राउंड। अब सॉल्ट में हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं क्योंकि अलग अलग वेज होते हैं हमारे पासवर्ड को हैश करने के। तो अभी हमने यहाँ पे 10 दिया है जो कि सिक्योर वे है, बीक्रिप्ट पासवर्ड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट पासवर्ड अवेट और बीक्रिप्ट डॉट हैश हमने कर दिया, तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे हैश हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड हैश होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड को कॉल करा देंगे, सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ, अगर पासवर्ड में कुछ भी चेंजेस हुए तो हम पासवर्ड की वैल्यू को चेंज कर देंगे और उसको नेक्स्ट करके डेटाबेस में स्टोर करा देंगे, काम ख़त्म। बस यही करना था। उसके बाद देखो कस्टम मेथड्स कैसे बनाते हैं। कस्टम मेथड हम किस लिए बनाने वाले वो देखते हैं। देखो यूज़र स्कीमा डॉट मेथड्स डॉट, हम एक मेथड बनाने वाले हैं। क्या मेथड हम बनाएंगे, मैच पासवर्ड, ठीक है। नाम से ही पता चल गया होगा, पासवर्ड मैचिंग के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे एक मैं कैसे बनाया, सिंपल यूज़र स्कीमा डॉट मेथड्स। अब यहाँ पे हमने मेथड का नाम दे दो कुछ भी। यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अलग अलग मेथड्स बना सकते हो, मैच ईमेल, मैच पासवर्ड, या किसी और पर्पस के लिए भी बना सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, मैच पासवर्ड बना लेते हैं, ठीक है। मैच पासवर्ड मैंने बनाया और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं एक वैल्यू लेता हूँ। क्या वैल्यू मैं लेने वाला हूँ, जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है, एंटर्ड पासवर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया। अब क्या करूँगा, जो भी एंटर्ड पासवर्ड है उसको कंपेयर करूँगा। देखो रिटर्न बीक्रिप्ट से हम कंपेयर करने वाले हैं, बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर का यूज़ करके। अब इस कंपेयर के अंदर सबसे पहले मैं क्या दूंगा, जो एंटर्ड पासवर्ड है मेरा, ठीक है। और किससे कंपेयर करना है, दिस डॉट पासवर्ड से हमको कंपेयर करना है। हो गया काम भाई, यही हमको करना था। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब क्या करते हैं, देखो सिंपल, हमने अपना पासवर्ड मैच कर लिया, हमने पासवर्ड को हैश कर लिया। अब लास्ट में क्या करना है, अपना मॉडल बना लेते हैं। तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू मंगूस डॉट मॉडल हम यहाँ देते हैं, मॉडल का नाम देते हैं यूज़र, ठीक है, यूज़र। और यहाँ पे मैं स्कीमा दे देता हूँ अपना, यूज़र स्कीमा, ठीक है। और मॉड्यूल को मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू यूज़र में कर देता हूँ, ठीक है। हो गया काम। तो हमारा जो मॉडल था वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। और अभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी कि हमने मॉडल के अंदर प्री का यूज़ कैसे किस लिए किया, ठीक है, मेथड हमने किस लिए बनाया। और अगर अच्छे समझना है ना तो वीडियो में बने रहो, अभी सब समझ आने वाला है, ठीक है। मॉडल हमारा रेडी। अब देखो राउट्स बनाते हैं अपने, सिंपल। देखो एक तो फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा बहुत ही बढ़िया हो चुका है, ठीक है। मतलब हमारी सारी चीज़ें अलग अलग फोल्डर्स में, तो एक ही फाइल के अंदर हमको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो index.js हमारी कितनी क्लीन दिख रही है, अभी लास्ट में भी ऐसे ही क्लीन दिखाई देने वाली है ये, ठीक है। तो मॉडल्स हमने बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं, अपने राउट्स बनाते हैं। तो एक मैं राउट वाली फाइल बनाता हूँ, किसके राउट बनाने हैं, ऑथ के, तो auth.js में इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ राउट बनाने के लिए हमको ना एक्सप्रेस का यूज़ करना पड़ता है, एक्सप्रेस राउटर का, ठीक। तो उसका यूज़ करेंगे, सिंपल मैं इंपोर्ट करता हूँ राउटर, ठीक है। तो कहाँ से इंपोर्ट मेरे को करना है, रिक्वायर एक्सप्रेस से, ठीक है। एक्सप्रेस से मेरा राउटर इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देता हूँ राउटर, ठीक है। मैंने वेरिएबल का नाम दिया और यहाँ पे मैं अपने राउटर को कॉल करा देता हूँ, राउटर, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। बस अब मैं यहाँ पे अपने सारे राउट बना सकता हूँ, राउटर डॉट गेट करूँगा, ठीक है। तो राउट मिल जाएगा। तो अभी क्या कहते हैं, पोस्ट राउट बनाते हैं स्लैश लॉगिन का एक, ठीक है। फिर एक बनाते हैं रजिस्टर का, और लास्ट में बनाते हैं मी वाला। और ये पोस्ट नहीं होगा, ये हमारा गेट राउट होगा, ठीक है, सिंपल। तो राउट बन गए। अब इन राउट्स के लिए हम ना कंट्रोलर में फंक्शंस बनाते हैं। लाइक जब हमारा लॉगिन पे आए तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, रजिस्टर पे आए क्या होना चाहिए, मी पे आए तो क्या कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो जो कंट्रोलर है इसको बनाते हैं। तो ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ मेथड बनाएंगे, क्या क्या मेथड, सिंपल लॉग इन भाई,
रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स हम इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अपना रजिस्टर का बनाते हैं, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ले लेते हैं। ऐसे ही मी वाला बना देते हैं, रिक्वेस्ट कोमा रेस्पॉन्स हम इसके अंदर ले लेते हैं और इन सबको एक्सपोर्ट कर देते हैं। कैसे करना है, मॉड्यूल नॉट मॉडल, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमको मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पे पास करने हैं, ठीक है। तो कैसे, लॉगिन कर्ली ब्रैकेट लगा के लॉगिन, रजिस्टर और मी तीनों पास हो गए, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन के अंदर लॉगिन फंक्शन कॉल होना चाहिए, रजिस्टर के अंदर रजिस्टर फंक्शन कॉल होना चाहिए मेरा, और मी के अंदर मेरा मी वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तीनों फंक्शन कहाँ से आ रहे हैं, हमारे कंट्रोलर से। आप देखो यहाँ पे हमारा कोड कितना क्लीन है कि स्लैश लॉगिन पे लॉगिन कॉल हो जाए, रजिस्टर पे रजिस्टर, मी पे मी। अगर बढ़ाना चाहूँ मैं इन फ्यूचर तो मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ कितनी भी, ठीक है। और जो कंट्रोलर है इसके अंदर भी ऐसे हम मेथड्स को बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारे लिए सारी चीज़ें जो है अंडरस्टैंडेबल होंगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो अब क्या करता है, अपना लॉगिन वाला कोड लिखते हैं कि हम लोग यूज़र को लॉगिन कैसे कराएंगे, रजिस्टर कैसे कराएंगे। उससे पहले ना मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल देखो, एक्सप्रेस तो हमने यूज़ कर लिया, पर जो हमारा जो डेटा होगा ना, जो हम लॉगिन और रजिस्टर के लिए लेंगे यूज़र से, लाइक ईमेल, उसका पासवर्ड, तो वो किस फॉर्म में लेंगे, जेसन के फॉर्म में। तो हमको ना एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। वो क्या मिडलवेयर होगा, ऐप डॉट यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इस मिडलवेयर का नाम लिख देते हैं एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। हम जेसन मिडलवेयर का यूज़ करेंगे और मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, तो ये तो हो गया। अब मेरे को क्या काम करना है, अब मेरे को राउट्स भी तो चाहिए, जो मैंने वो डॉट जेएस बनाया था, ये जो राउटर बनाया था, ठीक है। इस राउटर को, मतलब इस राउटर को भी यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल, यहाँ पे आता है कॉन्स लिखूँगा मैं, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ ऑथ राउटर दे देता हूँ, ठीक है। ऑथ राउट्स दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रिक्वायर करता हूँ डॉट स्लैश के, डॉट स्लैश किस में है, राउट्स वाले फोल्डर के अंदर, ऑथ नाम का। अब बस यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे देखो पहला एंड पॉइंट मेरे को देना पड़ेगा API स्लैश ऑथ, API स्लैश ऑथ कर देते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऑथ राउट को दे देते हैं, काम ही खत्म भाई, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। अब क्या होगा, हमारे राउट ऐसे बन जाएंगे, देखो। अब जब भी हमको URL में कॉल करना पड़ेगा, किस टाइप से करना पड़ेगा, स्लैश API स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, रजिस्टर करना है स्लैश रजिस्टर, पहला यूज़र चाहिए भाई, मी कर देंगे, यहाँ पे हो गया काम। तो ये भी सही है, चलो देखो कितना क्लीन कोड है हमारा, बढ़िया। तो अब क्या कहते हैं, अपना कंट्रोलर के अंदर रजिस्टर का कोड लिखते हैं। तो एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक बना लेते हैं, कैच ई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में यहाँ पे दे देता हूँ क्या, 500 दे देता हूँ, और यहाँ पे जेसन, और यहाँ पे मैं मैसेज करा देता हूँ प्रिंट इंटरनल सर्वर एरर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारे सर्वर से रिलेटेड कुछ भी एरर होंगे, लाइक मोंगोडीबी कॉन्फ़िगरेशन या कुछ फील्ड वगैरह में मिस्टेक हमसे भी हो जाएगी, तो वो इंटरनल सर्वर एरर दे देगा, ठीक है, सिंपल। ऐसे ही क्या करता हूँ, इन सबको ना मैं तीनों में पेस्ट, नहीं लॉगिन में भी यही सेम पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो अब ट्राई ब्लॉक में आते हैं अपने, ट्राई ब्लॉक में हमको क्या क्या लेना है, कॉन्स लिखूँगा, मेरे को रजिस्टर के टाइम पे क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, ठीक है। कहाँ से हमको मिलेगा ये सब, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, लिख दिया, तीनों चीज़ें मेरे को मिल गई। मिलने के बाद अब क्या करना है, मेरे को चेक करना है कि भाई यूज़र जो है सेम ईमेल का वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर मैं ये चेक नहीं करूँगा ना, तो मेरा डेटाबेस में एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो मॉडल है अपना, उसके अंदर यहाँ पे यूनिक को ट्रू किया था ईमेल के अंदर, ठीक है। अगर सेम ईमेल आएगा तो हमारा डेटाबेस एरर दे देगा हमको, तो भाई एरर ना दे इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ईमेल पहले ही हम चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूज़र एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, एसिंग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, कि भाई इस काम से पहले अगला काम ना हो। तो अवेट, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने मॉडल का नेम, जो भी हमारे मॉडल का नेम था, क्या नेम था, यूज़र। तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं उसको। तो कैसे करेंगे इंपोर्ट, सिंपल कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, डॉट डॉट स्लैश में दूंगा यहाँ पे मॉडल, और मॉडल का नाम दे दूंगा, हो गया काम, डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, और यूज़र को मैंने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ एरर आया, ज़रा चेक कर लेते हैं क्या एरर है।
कंट्रोलर 19 वाली लाइन के अंदर एरर है। अच्छा जी, छोड़ो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र डॉट, अब क्या करते हैं, फाइंड वन हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या देते हैं, ईमेल। सिंपल हो गया काम। अब हमको एग्जिस्ट यूज़र के अंदर अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा इस ईमेल का तो मिल जाएगा। यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन भी लगा देते हैं, अगर एग्जिस्ट यूज़र मिलता है तो भाई यहीं से वापस चले जाना घर। तो रिटर्न करते हैं। अब आर एस डॉट क्या करेंगे यहाँ पे, जेसन, उसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, वापस चले जाओ, मैसेज यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, बोल दिया। उसके बाद एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से वापस चला जाएगा। ठीक है, अगर वो इसके अंदर नहीं जाता है, इसका मतलब है कि नया यूज़र है, तो उसको क्रिएट कर देता है। कैसे क्रिएट करना है, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर तीनों चीज़ें डाल देंगे, नेम, ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, डाल दिया। अब भाई हो गया काम, रजिस्टर तो कर लिया हमने अच्छे से। अब यहाँ पे रिटर्न भी करा देते हैं कुछ रेस्पॉन्स। तो देखो क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न आर एस डॉट जेसन। ठीक है, एन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैसेज लिखते हैं यूज़र क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा यूज़र बना उसको रिटर्न करा देते हैं, यूज़र पूरा रिटर्न करा देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ना हम लोगों को क्या होता है, अभी मैं पूरा यूज़र रिटर्न करा रहा हूँ तो इसमें ना हमारा पासवर्ड भी साथ में जाएगा। बस ये मैं दिखाने के लिए अभी कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को दिखाई दे कि पासवर्ड हमारा हैश होकर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने सेव किया इसको। अभी लॉगिन तो बना नहीं है, सिंपल रजिस्टर ही बना है। तो एक काम करते हैं, पहले रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है, यहाँ एक्सटेंशन में आना है, थंडर क्लाइंट लिखना है, थंडर क्लाइंट। ठीक है, थंडर क्लाइंट लिखोगे पहला एक्सटेंशन आएगा, इंस्टॉल मार देना, काम खत्म। ये करने के बाद यहाँ पे थंडर क्लाइंट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना। ठीक है, ये यूआरएल हटा देना और अपना यूआरएल डालना। ये जो हमारा यूआरएल है कॉपी मारेंगे यहाँ से, यहाँ पेस्ट करेंगे। गेट रिक्वेस्ट की जगह हमको करना पोस्ट। अपना राउट क्या बनाया था हमने, इंडेक्स डॉट जेएस में देखो API/auth। ठीक है, पहला राउट हमारा ये होगा और इसके बाद हमको क्या परफॉर्म कराना है, एक्शन रजिस्टर। तो ये रजिस्टर अभी देखो मैं सेंड करूँगा, इंटरनल सर्वर एरर, भाई डेटा चाहिए उसको बताना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ डेटा देंगे, नेम दे देते हैं उसको। अब नेम क्या देते हैं, अरे भाई अपना ही नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ ईमेल दे देता हूँ mayank@gmail.com। सेंड मत करने लगना इस पर मेल, वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पासवर्ड में दे देता हूँ 1234। अब देखो पासवर्ड मेरा 1234 है। ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। अब यहाँ देखो जादू, नेम आ गया, ईमेल आ गया। भाई ये पासवर्ड में क्या आ गया गंदा सा, ये देखो पता लग रहा मेरा पासवर्ड क्या है 1234, नहीं ना। यही फ़ायदा है हमारा हैशिंग का। चलो जी, यूज़र रजिस्टर तो हमारा अच्छे से हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, लॉगिन भी बना ही लेते हैं। जब रजिस्टर हो रहा है तो भाई लॉगिन भी करा ही लेते हैं। ठीक है, तो चलो लॉगिन कैसे कराएंगे, सिंपल सेम काम करना है थोड़ा सा। देखो रजिस्टर के टाइम पे हमने नेम लिया था, लॉगिन के टाइम पे नेम नहीं लेंगे, ईमेल और पासवर्ड ले लेंगे। ईमेल और पासवर्ड क्योंकि नेम तो डेटाबेस में ऑलरेडी है ही ना उसका, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये हो गया। अब जो सेम ईमेल है ना, इस ईमेल से हम यूज़र का सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो ठीक है, सिंपल चेक कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ कंडीशन पहले ही लगा दी मैंने, वाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़र एक वेरिएबल बनाता हूँ, अवेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी एसिंक्रोनस फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे सिंपल मॉडल का नाम अपने यूज़र डॉट फाइंड वन। ठीक है, किससे फाइंड करना है, ईमेल से फाइंड करना है। हो गया काम। अगर ये यूज़र एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको भगा देंगे यहाँ से, बोलेंगे भाई पहले रजिस्टर करके आओ। ठीक है, ऐसे नहीं भगाएंगे, वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ठीक है, TILS। ठीक है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स हो गया। तो अगर यूज़र हमारे पास नहीं होगा तो बोल देगा कि इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट मैच। अब देखो काम यहाँ पे क्या होगा, जो हमने अपना यूज़र मॉडल बनाया था ना, और उसके अंदर ये मैच मेथड बनाया था, ये
ये वाला, ये काम करेगा यहाँ पे। तो मैच, अब यहाँ पे हम जो यूज़र ने पासवर्ड डाला ना उसको मैच करेंगे डेटाबेस वाले पासवर्ड से। देखो कैसे, यूज़र डॉट मैच पासवर्ड, ठीक है, मैच पासवर्ड, और हमको यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड दे दें, बस काम ख़त्म। अभी बताएगा हमको कि मैच अगर ट्रू है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहाँ पे हम भेज देंगे मैसेज, भाई तेरा डेटा सही है, लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन सक्सेसफुली लिख देते हैं, यहाँ पे यूज़र को रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। यूज़र हमने दे दिया, उसके बाद क्या है, हमको एक टोकन देना पड़ेगा। अब आता है बात टोकन वाली चीज़ों पे, चलो। तो ये जो टोकन है ना, ये होगा हमारा JWT टोकन। अब इससे क्या होगा, हम बार बार तो देखो यूज़र से लॉगिन करा नहीं सकते, ये तो अच्छा नहीं रहेगा, उसके लिए बेचारा थक जाएगा लॉगिन कर करके। तो बार बार लॉगिन ना कराए, इसलिए हम क्या करेंगे, टोकन बना लेंगे। उस टोकन को क्या करें, हर रिक्वेस्ट में पास कराएंगे, ठीक है। उससे हमको पता रहेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट, हाँ, कौन सा यूज़र क्या क्या रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है। तो देखो अब JWT का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जेसन वेब टोकन, यही यूज़ किया जाता है। तो देखो सिंपल क्या करेंगे, हम टोकन जनरेट करने का एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट जनरेट टोकन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम आईडी लेंगे, ठीक है। जैसा हमने हैश में किया था ना, यहाँ भी काम ही थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बस आईडी को क्या है एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। जब वहाँ पासवर्ड को कन्वर्ट किया था, यहाँ पे आईडी को कन्वर्ट करेंगे, पर यहाँ पे क्या हम bcrypt का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जेसन वेब टोकन का। JWT रिक्वायर करते हैं क्या, जेसन वेब टोकन हम रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर करने के बाद यहाँ करता हूँ JWT डॉट, अब यहाँ पे मेरे को साइन करना है, ठीक है। मैं यहाँ इसको रिटर्न करा देता हूँ, क्योंकि जो जनरेट होगा वो हमारा टोकन हमको मिल जाएगा, ठीक है। रिटर्न करके साइन करने के बाद जो हमारा टोकन होगा वो हमको रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। अब साइन में हमको क्या क्या चीज़ें पास करनी है, देखो सिंपल मैं एक आईडी पास करूँगा कि मेरे को इस आईडी को कन्वर्ट करना है। तो अब देखो साइन के अंदर ना हम दो चीज़ें पास करते हैं, पहले यही देख लेते हैं। तो दो चीज़ें क्या क्या, एक पेलोड हम यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है, और दूसरा सीक्रेट और प्राइवेट की। तो देखो जो पेलोड होगा उसको हम ऐसे पास कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने आईडी दे दिया। अब इस पेलोड के अंदर कुछ भी दे सकते हो, और भी चीज़ें बढ़ा सकते हो, लाइक ईमेल भी दे सकते हो, पासवर्ड भी दे सकते हो। अभी सिंपल आईडी देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसकी सीक्रेट की दे देते हैं। अब देखो सीक्रेट चीज़ें कहाँ जाएंगी, .env में। तो .env में सीक्रेट चीज़ें डालनी है, तो सारी सीक्रेट चीज़ें हमारी यही होंगी, लोकर है हमारा ये। तो यहाँ पे एक JWT सीक्रेट बना लेता हूँ, JWT देखो सीक्रेट, और इसके अंदर मैं अपनी सीक्रेट की बना लेता हूँ, कुछ भी दे देना, कुछ भी, ठीक है। ये दे दी, हो गई हमारी सीक्रेट की रेडी। अभी आगे करते हैं, मेरे को इस वैल्यू को चाहिए होगा, तो process.env.jwt उसको सीक्रेट मिल जाएगी इसके अंदर। हो गया काम जनरेट टोकन का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोकन के अंदर क्या करूँगा, जनरेट टोकन, और यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र की ._id ले लेते हैं, बस हो गया काम। तो अब मेरा यूज़र यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएगा, लॉगिन करने पर उसका मेरे को टोकन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं अब लॉगिन करके भी। देखो रजिस्टर तो सही से हो रहा है। क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, लॉगिन लिखता हूँ, और यहाँ से नेम को हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें हमने पास की थी, ईमेल और पासवर्ड। तो सिंपल अगर मैं सेंड करता हूँ यहाँ से, तो अब देखो जादू, यहाँ पे मेरे को यूज़र का सारा डेटा मिल गया, ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक टोकन भी मिल गया उसका, ठीक है। तो बढ़िया, ये भी टोकन भी हमको मिल गया। अब आते हैं इस टोकन का यूज़ हमको करना है ना जी, बार बार लॉगिन तो कराना नहीं है यूज़र से। तो देखो कैसे यूज़ करते हैं। तो अब टोकन का यूज़ करने के लिए मेरे को क्या करना है, अभी सारी चीज़ें मैं बंद करता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी सब कुछ हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब टोकन का यूज़ करना है, टोकन का यूज़ करने के लिए मेरे को मिडिलवेयर बनाना पड़ेगा। तो एक मैं मिडिलवेयर बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ ऑथ मिडिलवेयर .js, ठीक है। यहाँ पे मेरा मिडिलवेयर बनेगा। अब मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान तो यही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल .exports लिखूँगा, और यहाँ पे मेरे को तीन चीज़ें मिलेंगी, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट तो मैंने बताया था ना कि आगे बढ़ाने के लिए काम करता है ये, ठीक है, वही काम करेगा यहाँ भी। तो मिडिलवेयर जो होता है ना, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच का होता है। तो इसको ना रिक्वेस्ट मिलेगी, रिस्पॉन्स भी इसको मिलेगा। तो ये क्या कर सकता है, ये जो आई रिक्वेस्ट है उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है, और आगे बढ़ा भी सकता है, इसकी मर्ज़ी हुई तो। नहीं बढ़ाना चाहेगा तो नहीं बढ़ाएगा, सिंपल है। तो देखो कैसे काम करना है यहाँ पे, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं एक टोकन लूँगा, ठीक है। कौन सा टोकन होगा, वो जो हमने ये वाला टोकन यहाँ पे पास किया था ना, ये जो टोकन है, इस टोकन को हम कहाँ पास करने वाले हैं, हेडर्स में,
ठीक है, ये जो मेरा टोकन है, ठीक, इस टोकन को हम हेडर के अंदर पास करने वाले हैं, और हेडर के अंदर एक होता है हमारे पास ऑथराइजेशन, और इसके अंदर हम BEARER करके इस टोकन को पास करेंगे। ठीक है, जब ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वैलिड होगी। तो अब देखो कैसे करना है वो, सिंपल, मैं यहाँ पे लिखूँगा टोकन रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर्स के अंदर पास करेंगे, और किस नाम से हमने दिया था उसको, ऑथराइजेशन। ठीक है, इसका नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, पर ऑथराइजेशन ही वैलिड नाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, और यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट क्या करेगा, इसको दो टुकड़ों में बांट देगा स्पेस के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या क्या दिया था, एक BRR भी दिया था ना, और स्पेस देके मैंने अपना टोकन दिया था। तो ये क्या करेगा, इस दो टुकड़ों में बांट के एक एरे बना देगा। ठीक है, ऐसी एरे बनाएगा, उसके अंदर पहले में मेरा होगा BRR, और दूसरे में मेरा जो एक्चुअल टोकन है, ठीक है वो। तो मेरे को क्या चाहिए, एक्चुअल टोकन चाहिए, तो वो कौन से इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पे, सिंपल। तो मेरे को ये टोकन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को टोकन मिल गया। अब क्या करते हैं, मेरे को टोकन को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोकन को चेक कर लेता हूँ, टोकन अगर मिलता है मेरे को तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज दे देता है इसको अनऑथराइज एक्सेस। इसको क्या करते हैं ना, रिक्वेस्ट को उल्टा कर देता है। ठीक है, एल्स हम क्या करते हैं, यहाँ नोट साइन लगा देता है, टोकन नहीं है हमारे पास, तो ये कर देते हैं। उसके बाद मैसेज देते हैं अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक भी लगाते हैं। ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखो सिंपल, जो हमारा टोकन था उस टोकन को हम वेरीफाई करेंगे कि वो टोकन करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे करेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे यूज़र की ID। ठीक है, तो एक काम होता है, इसका नाम देता हूँ डिकोडेड। ठीक है, डिकोडेड में इसका नाम दे देता हूँ, और हम क्या करते हैं, जेसन को जेसन वेब टोकन को इम्पोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट JWT रिक्वायर जेसन वेब टोकन मैंने इम्पोर्ट किया। अब यहाँ पे ना हम वेरीफाई मेथड को यूज़ करेंगे, JWT.verify। ठीक है, और जो ये टोकन था इसको वेरीफाई करेंगे, और यहाँ पे प्राइवेट की दे देते हैं process.env.jwt_secret। सिंपल, जो हमारी सीक्रेट की थी .env फाइल के अंदर, वो हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, ये जो सीक्रेट की थी। ठीक है, तो ये भी हो गया, डिकोडेड के अंदर हमको ID मिल जाएगी। अब क्या करते हैं, यूज़र ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू अवेट, इसको भी क्या करते हैं, एसिंग फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एसिंग बना दिया, यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हमने। ओके, यूज़र मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट यूज़र रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, यूज़र डॉट फाइंड बाई ID। ठीक है, फाइंड बाई ID के अंदर मेरे को यहाँ पे ID देनी है, कैसे मिलेगी, डिकोडेड.id से मेरे को ID मिल जाएगी, सिंपल। और यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर क्या करेंगे, माइनस पासवर्ड कर देते हैं। अब क्या होगा, सारा डेटा मिलेगा, बस इसके अंदर हमको हमारा जो पासवर्ड है वो नहीं मिलेगा। और देखो लास्ट में करते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र कर देते हैं, हम नेक्स्ट को कॉल करा देते हैं, सिंपल। और जो कैच ब्लॉक है उसके अंदर हम अनऑथराइज एक्सेस को दे देते हैं, सिंपल। ये भी हो गया काम हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, मिडिलवेयर हमारा बन गया। अब इस मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना है, देखो राउट्स में आएंगे, ऑथ के अंदर आएंगे। अब यहाँ मी के अंदर मेरे को यूज़ करना है मिडिलवेयर। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे बस अपने मिडिलवेयर का नाम दे दूँगा बीच में, सबसे पहले अपने राउट का नेम, फिर मिडिलवेयर का नेम, उसके बाद अपने फंक्शन का नेम। ठीक है, हो गया, चलो मिडिलवेयर भी हो गया। अब अपने मी वाले को बनाते हैं, देखो कितना आसान है यहाँ पे करना। सिंपल, मेरे को क्या रिटर्न करना होगा, res.json। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को क्या रिटर्न करना है, यूज़र इक्वल्स टू, या फिर ऐसा नहीं, हाँ ऐसे ही करते हैं, यूज़र रिक्वेस्ट डॉट, मैं यूज़र लिखूँगा, मेरा यूज़र रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो टोकन है, ठीक है, इस टोकन को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ मैं गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ लॉगिन की जगह मी लिखता हूँ, और इसकी जगह ये टोकन ऑलरेडी पेस्ट है, सेंड करता हूँ। तो देखो मेरे यहाँ पे यूज़र का डिटेल आ गया। तो देखो हमको अपना पूरा डिटेल मिल गया है, मी पे जैसे ही मैंने कॉल किया, जिस यूज़र का टोकन होगा उसका हमको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब देखो सिंपल, एक काम क्या करते हैं, नया यूज़र को रजिस्टर करके देख लेते हैं। तो API मी की जगह हम क्या करते हैं, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर,
यहाँ से क्या करते हैं, इस टोकन को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो चेक बॉक्सेस को अनचेक करोगे तो वो हट जाएगा। और यहाँ पे जेसन के अंदर आके हम फिर से क्या नेम दे देते हैं, नेम, यहाँ पे नाम दे देता है कुछ भी, दीपक दे देता हूँ, ठीक है। उसका ईमेल दे देते हैं deepak@gmail.com, पासवर्ड भी देते हैं 123456 कर देते हैं। इसका एंटर करता हूँ तो देखो दीपक का अकाउंट क्रिएट हो गया। दीपक का अकाउंट क्रिएट हुआ, उसको लॉगिन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंबल में क्या लिखूँ, लॉगिन, ठीक है। नेम हटा देता हूँ यहाँ से आपके लिए, लॉगिन करते टाइम नेम थोड़ी दे रहे हम लोग। नेम हटा दिया, सेंड किया तो देखो लॉगिन सक्सेसफुल। अब देखो गलत डालता हूँ मैं, दीपक की जगह 12 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, इनवैलिड क्रेडेंशियल आ गया ना, सेंड करता हूँ तो देखो दीपक की डिटेल आ गई। यहाँ पे टोकन मेरे को मिल गया एक अच्छा खासा। इस टोकन को मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ मी करता हूँ। अभी तो देखो अनऑथराइज एक्सेस दिखा रहा है मेरे को, तो ऑथ के अंदर आऊँगा या फिर हम यहाँ पे मतलब हेडर में आते हैं, इसके अंदर ऑथराइजेशन में आते हैं और जो ये मेरा टोकन था इसको हटाता हूँ, ठीक है। इसकी जगह मैं यहाँ देता हूँ फिर से ऑथराइजेशन BRR टोकन, पेस्ट करता हूँ, एंटर कर देता हूँ तो देखो दीपक की डिटेल मिल गई, ठीक है। एक तरीका था ये था हमारा टोकन पास करने का। आप देखो दूसरा तरीका देखते हैं, इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ऑथ के अंदर जाता हूँ, यहाँ BRR का ऑप्शन है, देखो BRR में आया, यहाँ मैं टोकन पेस्ट करता हूँ, डायरेक्टली सेंड करता हूँ तो देखो अब भी सही से काम कर रहा है, बढ़िया है। देखो अभी हमने क्या देखा, लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लाइक तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर तुम्हारे कॉलेज का ERP होगा तो तुम लोगों के पास क्या है, अटेंडेंस वगैरह का चीज़ें आती हैं, और जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं उन लोगों के पास कुछ अलग डैशबोर्ड उनको दिखाई देता है, वो तुम्हारी अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन उनको दिखाई देता है, ठीक है। तुम्हारे पास क्या अटेंडेंस सिर्फ शो होती है, तुम्हारे टीचर्स के पास अटेंडेंस मार्क करने का ऑप्शन होता है। तो ये होती है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो वो तुम लोगों को रोल देते हैं स्टूडेंट का, और जो टीचर है उसको रोल रहता है टीचर का, तो वही अटेंडेंस मार्क कर सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम कैसे कर सकते हैं अपना Node.js के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ MongoDB, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे पास .env वाला हमने फाइल बनाया था, इसके अंदर का डिटेल कभी भी किसी को नहीं देना है, कोई कितना भी खास हो उसको भी नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि ये यूज़र की डेटा मतलब यूज़र के डेटा को हार्म कर सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। अभी तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम करने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद क्या आप लोगों को चाहिए होगा वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या कहीं पर भी कुछ चीज़ मेरे से अगर छूट गई हो तो वो भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।